साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं पहुंचा हूं उपनाना के शनि मंदिर में, जहां जो अब अमावस्या आने वाली है, शनि जन्मोत्सव को लेकर के लोगों में यहाँ खुशी है। उस खुशी का इजहार किस प्रकार से होता है और शनिदेव जो न्याय के देवता कहलाते हैं, आखिर क्यों कहलाए जाते हैं, उस बारे में हमारे जो शनि यहाँ मंदिर के पुजारी है और शनि के जो भक्त हैं कुलदीप भार्गव, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ विशेषता है शनि के बारे में और शनिदेव की आखिर क्या मान्यता है। तो मैं भी कैमरामैन से भी कहूँगा जो भगवान शनिदेव है उनके बारे में भी, क्योंकि जो वही आराध्य हैं और किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो उस बारे में भी यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो शनि की जो दृष्टि होती है उसका एक विशेष अपना महत्व बताया गया है और शनि की छाया जो उसका भी एक विशेष स्थान है। तो मैं हमारे जो यहाँ भक्त हैं जो कुलदीप भार्गव, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहने वाले हैं और कैसी क्या जो शनि की हम कह सकते हैं कि उनकी जो पूजा अर्चना किस प्रकार की जाती है, तो भी हम जानते हैं। कुलदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय साहब जी, आपको भी प्रणाम और सभी भक्तों को शनि महाराज कृपा दृष्टि बनाए। और बताइए जी, आप क्या जानकारी सकते हैं? कुलदीप जी, शनि जन्मोत्सव है, हाँ जी, 19 मई का बताया जा रहा है। आखिर वह दिन किस प्रकार एक चुना गया है, क्योंकि हर बार शनि का जन्म न्यारे दिन होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जो शनि महाराज का जन्म उत्सव मनाया जाता है वह जेठ की अमावस्या को मनाया जाता है। और शनि महाराज की जो मैंने कथाओं में या पुरानी कथाओं में जिक्र आता है कि शनि महाराज की जो उत्पत्ति हुई है सौराष्ट्र के अंदर जन्म स्थान बताया गया है और ये भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और छाया के पुत्र हैं जी। तो आपने उनके माता पिता का भी जिक्र किया, आखिर एक उनकी जो हम कह सकते हैं कि दृष्टि भी है और किसके जो देव माने गए हैं कि आखिर उनको न्याय के देव की उपाधि किस लिए मिली। तो भगवान शनि महाराज है जो जब उनका जन्म हुआ तब वह उनके पिताजी उनको महलों में देखने जाते हैं और महलों में देखकर वो खुश नहीं होते, क्योंकि उनको शनि महाराज का चेहरा देखा तो वो बहुत ही काला था। और सूर्य नारायण ने कहा कि मैं तो इतना सौंदर्य रूप हूँ और शनि महाराज जो इन्होंने जन्म दिया है ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने अपने मन के अंदर एक घृणा पैदा कर ली। तो घृणा पैदा करने से सोचा कि मेरे अन्य पुत्र भी है। वैसे तो 6 भाई बहन बताए गए हैं सूर्य की जो संतान है जी, तो उनमें से शनि का भी एक महत्व है और उनकी शनि की एक बहन भी है जिसे भद्रा कहते हैं। भद्रा भी शनि महाराज की बहन है, जो कि एक आपका जो रक्षाबंधन है या होली के त्यौहार आता है, जब कहते हैं कि भद्रा लगी हुई है, अभी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करे, तो वो शनि महाराज की बहन ही है। और जब शनि महाराज ने जन्म लिया तो सूर्य नारायण ने उनको देखा, तब ये माना कि ये मेरा पुत्र नहीं है और अपने अंदर विचार किया। तो शनि महाराज ने उसी समय सूर्य नारायण पर क्रूर दृष्टि डाली तो उनके अंदर जो जन्म से था शिव भोलेनाथ की तपस्या का वरदान था। और उनकी माता ने जेठ के महीने में जो तपती दोपहरी है ना, उस दोपहरी के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। इसी वजह से वो गर्भ में ही काले पड़ गए थे, तो तब उनका रंग काला हुआ। तो उनकी जो दृष्टि पड़ी ना सूर्य नारायण के ऊपर, सूर्य नारायण का भी सौंदर्यकरण बिल्कुल ही काला पड़ जाता है। तो वो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा ऊपर ये क्या दशा है। तो उन्होंने भोलेनाथ ने कहा कि जो ये आपने अपने पुत्र का विरोध किया है या इनका मतलब आपने अपमान किया है, ये शनि महाराज की लीला है। इनके जो बल में या दृष्टि में, जो आशीर्वाद में या इनका जो भी है, ये मेरा ही ताप है, ये इनका मेरा भरपूर आशीर्वाद है, आप इनसे ही समय याचना मांगे। तो सूर्य नारायण भगवान ने शनि महाराज पिता होने के बावजूद भी शनि महाराज से प्रायश्चित में यातना की। तब शनि महाराज ने उनको दोबारा से सौंदर्यकरण हुआ और तब से जन्म से ही शनि महाराज ने भोलेनाथ की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी कि पिता ने आज मेरे ऊपर एक लालसन लगाया है मेरी माता पर और मुझे भी अपना पुत्र मानने से एक अलग ही कर दिया है। तो मैं इतनी शक्ति और भक्ति करूंगा कि इनको ये साबित करके दिखा दूंगा कि जो सूर्य को लोग देखने मात्र से घबरा रहे हैं, तो मेरा नाम सुनने मात्र से लोग थर-थर कांपने लगेंगे। तो उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की और भोलेनाथ ने बड़े मन प्रसन्न होकर उन्हें सर्वप्रिय अपना प्रिय
शिष्य माना और उनको एक न्याय के रूप में एक उपाधि दी कि आप जिस किसी पे भी अपनी कुदृष्टि डालोगे उनका सदा ही नाश होगा और जिस पे दया दृष्टि डालोगे उनका सदा ही कल्याण होगा। तो इसके विषय में ये जानकारी है दृष्टि के बारे में। जी, एक ये बात आती है कि मतलब जो शनि की पूजा अर्चना होती है हाँ। वो किस प्रकार की जाती है शनिदेव की? शनि महाराज की जैसे तो पूजा तो देखो जी शाम का समय माना गया है। शनि महाराज जो है छायानंदन है, तो छायानंदन है तो वो अपनी माता को ज्यादा महत्व देते हैं पिता से ज्यादा। पिता से तो वो विरोध ही रखते हैं कि सूर्य नारायण की जो वैसे दिशाएं अपने मानते हैं कि 4 दिशाएं, वैसे दिशाएं 8 होती है और वैसे माने तो दिशाएं 10 मानी जाती है पूर्ण रूप से। तो पूर्व के जो स्वामी हैं पूर्व दिशा के वो सूर्य नारायण है और पश्चिम के जो छिपती हुई दिशा है संध्या काल मानते हैं। तो संध्या काल के अंदर ही शनि महाराज की विशेष पूजा मानी जाती है। आप संध्या के समय शनि महाराज को तेल चढ़ाएं, शनि महाराज का तेल अभिषेक करें, शनि महाराज को काले उड़द चढ़ाए, काला कपड़ा चढ़ाए, लोहे का वस्तु चढ़ाए और बहुत सी चीजें हैं। शनि महाराज को मिष्ठान के रूप में अपने जैसे बूंदी का प्रसाद चढ़ा देते हैं, गुल दाना बोलते हैं वो चढ़ाते हैं। इमरती का प्रसाद सबसे पसंद है क्योंकि इमरती एक उड़द की दाल से बनती है, तो उड़द सबसे प्रिय है शनि महाराज को। तिल का दान भी होता है, वो भी कर सकते हैं। जी, जो हम बात करते हैं कि आखिर जो दिन आने वाला है जन्मोत्सव का, उस दिन क्या कुछ विशेष होगा और क्या लोगों की जो भावना होती है तो उसमें कैसे वो एक विशेष दिन के रूप में पूजे? ऐसा है, देखो शनि महाराज की जो जेठ की अमावस्या है आपकी बार 19 मई 2023 वार शुक्रवार को पड़ती है और शनि महाराज का जो दान है वो अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग अपने हिसाब से किया जाता है कि किसकी कुंडली में किस भाव से शनि महाराज बैठे हैं। सबसे शनि की अवधि है जो 2.5 वर्ष की एक राशि में जब बैठते हैं, बाकी ग्रह का सबसे कम समय आता है और शनि की जो अवधि है सबसे लंबी अवधि है। और सबसे लंबी अवधि होने के बावजूद जैसे कि जिसकी कुंडली में शनि महाराज जैसे अपना बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चे का जो जन्म होता है उसके 4 चरण माने जाते हैं, एक लोहे का, एक तांबे का, एक चांदी का और एक सोने का। एक शनि चालीसा में जिक्र आता है कि 23 4 चरण ये नामा शरण लोह अरु तामा लोह चरण पर जब पूर्वावे धन संपत्ति नष्ट आवे समता त्राम रज सुपारी शरण शरण मंगल सुख भारी। कि शनि महाराज जब चांदी के पाए में रहते हैं ना तो सबसे बढ़िया माने जाते हैं और लोहे के जो चरण में आते हैं वह सबसे बुरा कष्टदायक मानते हैं। तो जो शनि की पूजा अर्चना जो उस दिन होगी तो उसका क्या विशेष महत्व रहने वाला है? तो यही तो बताया ना कि आप अपनी कुंडली के अनुसार देखें और कुंडली के अनुसार देखकर ये पता करें कि आप किसकी कुंडली में कैसा भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार आप अपने दान पुण्य करें शनि महाराज का। जी, एक तेल का जिक्र आता है कि तेल की जो बड़ा उनको पसंद है, जो तेल अभिषेक करते हैं, तो उसकी क्या विशेष महत्व? ये है कि शनि महाराज को जो तेल चढ़ाया जाता है वह एक लंबी कथा है, उसमें कुछ अलग कथाएं भी जुड़ी हुई है, कुछ दंत कथाएं बोल देते हैं। तो शनि महाराज की विशेष करके जो हनुमान जी ने इनको शनि महाराज को तेल अभिषेक किया था, क्यों किया था कि रावण जो था, रावण का जो पुत्र मेघनाथ जन्म लेने वाला था, तो रावण एक बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था, सभी चीजों का जानकार था और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की भी इतनी भक्ति कर रखी थी कि सभी देव देवता को अपने बंदी बना रखे थे, अपने वश में कर रखे थे। तो उनको एक शनि महाराज से ही डर था। क्यों डर था? कि उनकी दृष्टि में दोष है। दृष्टि में दोष ऐसा है कि शनि महाराज की किसी को भी आप देखोगे ना तो उसको दृष्टि का दोष लग जाता है। तो रावण को डर था, तो सभी 9 ग्रहों को इकट्ठा किया, शनि महाराज को भी पकड़ के ले गया, सभी ग्रहों को बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया और शनि महाराज को वहां पर उल्टा लटकाया। तो शनि महाराज ने भोलेनाथ से अपने गुरु जी अपनी प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने कहा कि शनिदेव कुछ समय के लिए आपको बंधन स्वीकारने पड़ेंगे, इस रावण का पाप का घड़ा भर चुका है, मेरा जो रुद्र अवतार है वो आने वाला है और वही आपको यहाँ से बंधन मुक्ति कराएगा। तो आपने रावण की जो रामायण में लीलाएं देखी हैं, तब लंका कांड हुआ था, लंका को आग लगाई थी हनुमान जी ने पूंछ के द्वारा, सारी लंका जल गई थी लेकिन वो भस्म नहीं हुई थी। तब वहां शनि महाराज ने सभी ग्रहों को देवताओं को बंदी मुक्त कराया। शनि महाराज को जहाँ से उल्टा लटका था, भोलेनाथ की प्राचीन यात्रा कर रहे थे, तो वहां से शनि महाराज को भी मुक्त किया। मुक्त करने के बाद उन्होंने वहां से बंधन मुक्ति कराया। तो शनि महाराज ने कहा कि मेरी दृष्टि है, आप हनुमान जी मेरे पीछे खड़े रहे,
मेरे सामने मत आए, क्योंकि मेरी दृष्टि में इतना तेज हो चुका है कि मैंने ये कहा कि जो भी मुझे यहाँ से निकलूंगा तो इस सोने की लंका को भस्म ही कर दूंगा। तब आपने देखा कि सोना आप आग को डालते हैं तो सोना निखरता है, न कि वो भस्म होता है। तब शनि महाराज ने अपनी क्रूर दृष्टि डाली ना, तो वो सारी सोने की लंका भस्म हो चुकी थी। एक जिक्र आता है, आपने हमारी बात आती है कि वो श्री कृष्ण के विराट है, तो वो क्या महत्व है? वो बताएंगे। तब शनि महाराज ने वहां पर, हनुमान जी ने शनि महाराज को तेल का लेप किया था, तब से तेल की प्रथा ही। तो शनि महाराज ने हनुमान जी को कहा कि आपका जो भी प्रिय भक्त है या आपकी जो भक्ति करते हैं, मेरा उनके ऊपर क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा और मैं आपको वरदान देता हूँ। तब से हनुमान जी और शनि महाराज की मित्रता हुई है और हनुमान जी के प्रिय मित्र माने गए हैं। और आपने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण की आराध्य भक्ति श्री कृष्ण भगवान की कैसे करते हैं, कि कोकिला वन में भगवान श्री कृष्ण और शनि महाराज का एक देव स्थान है। इसके विषय में आप सारी लीला यहाँ भी लिखी हुई है और बाकी मैं बता भी देता हूँ जी। कि एक बार नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी देव देवता वहां पर पहुंचे और भगवान नारायण के बाल रूप देखने के लिए उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो शनिदेव ने सोचा कि मैं भी भगवान नारायण के बाल रूप के दर्शन कराऊं। और भगवान के बाल रूप के नारायण के दर्शन करने के लिए जब शनि महाराज द्वार पर पहुंचे तो माता यशोदा ने उन्हें बाहर से ही रोक लिया कि आप शनि यहीं रुके, मैं आपको अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आपका इतना भयानक रूप है कि मेरा लल्ला आपको देखकर डर जाएगा और डर कर रोने लगा तो उसे चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। तो माता ने हट लगा ली कि मैं शनिदेव आपको दर्शन नहीं कराने दूंगा। उधर शनिदेव भी हट पर थे कि मैं नारायण के बाल रूप दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो भगवान के बाल रूप के दर्शन करके ही जाऊंगा। माता उधर हट पे थी। तो ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी जो बाल रूप में नारायण थे, लल्ला जी वो पल्ले में झूले झूले देख रहे थे। तो सोचे कि इस उत्सव में कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए और शनि को कोई क्रोध ना आ जाए, इसलिए उन्होंने एक खेल रचा। झूला तोड़कर खुद घुटनों के बल द्वार पर गए। द्वार पर जाने के जैसे ही उन्हें माता ने देखा, उधर शनि महाराज ने तो दर्शन कर ही लिए। माता ने फट से गोदी में उठा के उन्हें अपने पल्लू में छुपा लिया। और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक सम्मुख भाषा में शनि महाराज को कहा कि शनिदेव आप यहाँ से कोकिला बन जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से वहां पर आपको दर्शन दूंगा, आप माता को मत सताए। शनि महाराज वहां से प्रस्थान हुए और कोकिला वन में अर्धरात्रि तक भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते रहे। कहते हैं कि कुछ कथाओं में बात आती है कि कोयल के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर गए। वहां पर कोयल भी बहुत गूंजती थी, इसलिए उसने धाम का नाम कोकिला वन पड़ गया। तो वहां पर रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने शनि महाराज को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि आप मेरी भक्ति में इतने लीन रहे कि मेरा आज अर्धरात्रि तक आप मेरा इंतजार करते रहे। तो ये एक पावन तीर्थ बन गया है। और मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी लोग या भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक शनिदेव आपके दर्शन नहीं करेगा, मेरी उनको पूर्ण रूप से भक्ति का आशीर्वाद प्रदान नहीं होगा। ये एक पावन तीर्थ बन चुका है। और ये शनि महाराज का कोकिला वन, आप बरसाना जाते हैं तो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूरी पर शनि महाराज का एक धाम है। जो हम बात करते हैं, जो एक शनि देव का जो धाम शनि शिंगणापुर की विशेष महत्व है, तो उस बारे में क्या कुछ कहें? देखो, ये भी एक बहुत सी लीलाएं हैं शनि महाराज के। वैसे तो प्रसिद्ध स्थान बहुत से हैं, जैसे राजा नल पर दसाई, राजा विक्रमादित्य पर आई उज्जैन में। राजा विक्रमादित्य को आपने पता ही है कि कैसे चोरी के आरोप में पहले भगवान शनि महाराज को उन्होंने निंदा की थी। तो शनि महाराज की मैं तो कहूँगा कोई भी भक्त शनि देवता की निंदा ना करे पहले तो। और जैसे आपने कहा कि प्रसिद्ध स्थानों में तो आप शनि शिंगणापुर को मानते हैं। शनि शिंगणापुर का एक स्थान है महाराष्ट्र। आप शिरडी जाओगे, शिरडी से कुछ दूरी पर है 70 किलोमीटर पर, वहाँ पर शनि महाराज का एक ऐसा स्थान है। मैं भी गया था 2019 में। भगवान शनि महाराज की जो है शिला रूप में विराजमान है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट हुए। बताया किसी नाले में एक नदी में बैठी है आई थी वो शिला, और कुछ बच्चों ने वहां पर छड़ी से छेड़ा तो उसे खून निकलने लगा। तब एक भक्त के सपनों में दर्शन देके शनि महाराज ने कहा कि मैं शनि हूँ, मेरा आगमन इस गांव में हो चुका है, मुझे मामा भांजा ही निकाले। तब वहां सर सभी भक्त गए, किसी से भी नहीं उठी। जो मामा भांजे थे वो मामा भांजे वहां से शनि महाराज की शिला को लेकर आए। और तब भी वहां शनि महाराज ने खेल रचा। जिस स्थान पर शनि महाराज की जो शिला रखी गई
वो स्थान से वहाँ पर कभी नहीं हिली। और वहाँ से लोगों गांव वालों ने जब मंदिर बनाने का विचार किया गया कि भगवान शनि महाराज का मंदिर बना दें, तो वहाँ पर वो मंदिर नहीं बना। शनि महाराज को मंदिर या छत्र छाया के आधिपत्य में नहीं है, बिन मंदिर के देवता है वैसे शनि महाराज। आज तो अपनी सुविधा के लिए लोगों ने जगह जगह मंदिर बना रखे हैं, लेकिन शनि महाराज ने कहा कि मुझे मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, खुले आसमान पे मैं विराजमान हूँ। तो लोगों ने क्या कि किसी ने मानता मानी, उनकी मानता पूरी हुई, तो ये सोचा कि इसको कुछ मंदिर बना दिया जाए। जब भी वो मंदिर बनाने का जब भी मुकम्मल करते तो वो मुकम्मल पूरा होने से पहले ही ढह जाता था। तो तब भी शनि महाराज ने एक भक्त के सफल में दर्शन किया कि मुझे मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे खुले में ही स्थान में रहने दो। तो वहाँ पर शनि महाराज की खुले में शिला विराजमान है। जी। और भी काफी मंदिर बताए गए हैं जो एक प्राकृतिक रूप से, वो कहाँ है? वो तो अभी आपने पहले मैं हनुमान जी की जो लीला बताई थी, अभी रावण से मुक्ति कराया था, तब हनुमान जी ने सभी घरों को बंदी से मुक्ति से वहां से दूर किया। तो शनि महाराज को भी अपने पूंछ से लपेट कर आपने इतने वेग से फेंका, तो एक मुरैना के अंदर है, ग्वालियर के अंदर मुरैना में जाकर एक उल्का पिंड से भी एक मूर्ति गिरी थी, बताते हैं शनि महाराज की। वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ त्रेता युग से मंदिर है। वो शनि सिंगनापुर से भी पुराना मंदिर बताया जाता है जी। उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। वो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है वो भी। और वहां पर शनि महाराज ने और हनुमान जी ने आपस में अपनी मित्रता की थी, और वहीं पर शनि महाराज को तेल का अभिषेक किया गया था। तभी से तेल की, हाँ जी, हाँ जी, वही लीला बताई गई है कि शनि महाराज को इसीलिए तेल चढ़ाया जाता है। एक हम जो बात करते हैं कि कई बार हमने कथाओं में भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ पर भी शिव की दशा आई थी तो उनको हाथी का रूप लेना पड़ा था, तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसे आप शनि चालीसा पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं कि गज वाहन लक्ष्मी घर आवे। ये तो एक शनि महाराज की वो हो गई कहानी। इस शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती गई, नव उड़ गयो गोरी सुत सीसा, कि नव उड़ गयो गोरी सीसा, कि जब भोलेनाथ पर दशा आती है तो उनके द्वारा ही उनका पुत्र का शीश धड़ से अलग करवा देते हैं। ये भी कथा भी एक विस्तार बहुत है जी। तो ये थोड़ी सी लंबी कथा है, कहो तो आप बता दें। छोटी किया करते थे हनुमान शनि महाराज जी। तो भोलेनाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान तो दे दिया कि आप जिस किसी पर भी कुदृष्टि डालोगे उसका नाश होगा, और जिस पर आप शुभ दृष्टि डालोगे उसका सदा ही कल्याण होगा। तब शनि महाराज ने विचार आया कि क्यों ना मैं भोलेनाथ पर ही अपनी दृष्टि का कितना प्रभाव है देख लेता हूँ। तो एक समय गणेश पर शनि महाराज भी पहुंचे, और वो एकांत मुद्रा में एक स्थान पर सबसे अलग बैठे हुए थे। तो उधर माता पार्वती बोली कि भोलेनाथ, आप तो कहते हैं कि मेरा शनि सबसे प्रिय शिष्य है, और ये शनि महाराज तो देखिए एकांत मुद्रा में बैठे हैं, गणेश जी को आशीर्वाद तो दूर, इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो भोलेनाथ शनि महाराज के पास गए और सभी वार्ता की। तो कहा कि भोलेनाथ जी, आप गुरु हैं, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, कहीं इस उत्सव में कुछ ना विघ्न पड़ जाए, इसलिए मैं एकांत मुद्रा में अपनी दृष्टि हमेशा नीचे ही रखता हूँ। और शनि महाराज की कोई किसी को युद्ध वगैरह कुछ नहीं करते। शनि महाराज सिर्फ अपनी दृष्टि का ही दोष है, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी उनको श्राप दिया था। इसलिए हमेशा शनि महाराज अपनी दृष्टि नीचे रखते हैं, कभी भी अपने पल के ऊपर नहीं रखते हैं, हमेशा अपने पल के झुकाए रखते हैं शनि महाराज, उनकी दृष्टि में दोष है। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो आपको वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, क्या आप मुझ पर भी कुरुदृष्टि देवताओं पर भी? तो शनि महाराज ने कहा कि सत्य प्रभु, आपने जिस किसी का नाम दिया, जिस किसी में प्राणी, जीव, देव, दानव सभी आते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत गलतकारी हो गया, मुस्कुराने लगे। तब शनि महाराज बोले, इसकी परीक्षा लेने प्रभु मैं कल आपके पास आऊँगा। तो शनि महाराज ये कहकर वहाँ से प्रस्थान हुए, और सुबह जब गए शनि महाराज, तो भोलेनाथ ने क्या किया कि सुबह होने से उपरांत ही माता पार्वती को बोले कि कोई भी देव या शनिदेव आए तो कहना कि प्रभु घर पे नहीं है, मैं किसी भक्ति कार्य से मृत्यु लोग जा रहा हूँ। और भोलेनाथ मृत्यु लोग आकर एक हाथी का रूप धारण किया। हाथी का रूप धारण कर हरी हरी घास खाने लगे। तो सुबह जब शनि महाराज ने दस्तक की कैलाश पर्वत पर, तो माता ने अंदर से आवाज लगाई कि प्रभु तो घर पर है नहीं, शनिदेव आप चले जाए, कब तक लौटेंगे पता नहीं, किसी भक्त के कार्य से गए हैं। तो शनि महाराज ने कहा कि प्रभु ने तो आज मुझे बुलाया था और प्रभु ही घर पे नहीं है, मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। शनि महाराज वहीं भोलेनाथ का इंतजार करने लगे।
उधर शिव जी सोचे कि अब तो शनि चला गया, बस सुबह से लेकर शाम हो गई। तो भोलेनाथ जब शाम को कैलाश के लिए रवाना हुए और बाहर द्वार पर ही शनि महाराज को देखा, तो देखते ही मुस्कुराने लगे और कहा कि शनिदेव आप अभी तक गए नहीं। तो शनिदेव बोले कि प्रभु आपने बुलाया था, आपसे आगे लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ। तब भोलेनाथ बोले कि आप पहले ये बताएं कि आपकी जो पूर्व दृष्टि पड़ने वाली थी उसका क्या हुआ। तो शनिदेव बोले वो तो पड़ चुकी प्रभु, अब पहले आप बताइए आप कहाँ थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि सच कहूँ शनिदेव, मैं तो पृथ्वी मृत्युलोक पर गया था और वहाँ पर हरी हरी घास हाथी का रूप धारण कर कर वो खा रहा था। तो बोले क्या मेरी दृष्टि के डर से? तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। तो शनि महाराज बोले कि मान गए प्रभु, आपके जो वरदान और आपकी दृष्टि में जो आशीर्वाद दिया है उसमें जरूर बल है, क्योंकि देवों के देव महादेव है जो खबर मात्र सुनने से ही एक कैलाश छोड़कर पृथ्वी की मृत्युलोक में जाना पड़ा और देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। तो जिस मनुष्य पर मेरी दृष्टि पड़ेगी उसका तो पता नहीं क्या होगा। तो ये कहा कि आपके द्वारा ही जो आपने घास खाई है, यही गणेश जी का जब समय आएगा मेरे ऊपर, मेरा जो समय आएगा गणेश जी के ऊपर दशा आएगा, तो आपके द्वारा ही गणेश जी का धड़ अलग किया जाएगा और जिस हाथी का रूप में आपने धारण किया है वही हाथी के रूप में गणेश जी को गजानन के रूप में प्रथम पूजने का आशीर्वाद मैं आज देके जाता हूँ कि इसलिए गणेश जी को गजानन के रूप में मानते हैं और प्रथम पूज्य देवता के रूप में मानते हैं। और पृथ्वी लोकीवासी है जो सबसे पहले दुर्वा घास ही चढ़ाते हैं गणेश जी को, और गणेश जी को दुर्वा घास सबसे प्रिय है जी। हाँ जी, और तो जो दान पुण्य होगा उस दिन इसका भी आपने जिक्र किया। तो और भक्तों से क्या आग्रह करेंगे कि किस प्रकार उस दिन पूजा अर्चना करें? देखिए, मैं तो सभी भक्तों से यही अर्चना करूंगा। सबसे पहले तो नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय माँ भगवती, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम, जय गौ माता और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी भक्त शनि महाराज को न्याय का देव मानकर उनकी भक्ति पूजा करें। पहले भ्रांतियां फैला रखी थी कि शनि महाराज का कोई दान पुण्य करता है, उनका प्रसाद जो भंडारे का नहीं लेता। पहले तो बहुत सी डर फैला रखा था लोगों में, लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं भगवान की लीलाएं, लोगों को जानकारी भी मिल रही है, इस चीज़ से पता भी लग रहा है। लेकिन कुछ समय ऐसा था कि शनि महाराज का नाम लेने से भी डरते थे लोग। मंदिर तो बहुत दूर की जाते, सबसे कम ही लोग आते थे शनि महाराज के मंदिर, मनाते नहीं थे। अब तो जगह जगह मना रखे हैं मंदिर शनि महाराज के। शनि महाराज को जो भी चीज़ पसंद है, जैसे कि तेल, उड़द, लोहा, गुड़, मिष्टान में गुड़ भी सबसे प्रिय है शनि महाराज की, और नमक सबसे प्रिय है, क्योंकि नमक सौराष्ट्र की धरती में उत्पन्न हुआ है और वहीं शनि महाराज की उत्पत्ति बताई गई है, जन्म स्थान वही बताया गया है। तो जो शनि महाराज की लीलाएं हैं बहुत ही अजब की लीलाएं हैं। तो शनि महाराज का जो सबसे नमक का दान भी करे, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु है उसके अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ता और वह सबसे प्रिय है, नमक का दान भी माना जाता है। तो आप आने वाली 19 मई 2023 को शनि महाराज का तेल अभिषेक करें। जो भी आपसे दान पुण्य बनता है वो दान पुण्य करे और अपनी राशि के अनुसार पूछ कर किसी को दिखाकर वैसा ही दान करे जो आपके अनुसार हो जी। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि यहाँ मेरे बीच से हमारे बीच में थे कुलदीप भार्गव जी, जो पुलाना में सिद्ध श्री शनिदेव सिद्ध महाशक्ति पीठ है दरबार, उनके संचालक भी हैं और उनकी जो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक विशेष स्थान शनिदेव का यहाँ पुलाना में स्थापित किया है। तो यह एक प्रक्रिया है। बोल मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि धर्म कर्म भक्ति भाव से अपने अंतरकरण को जागृत करे, झूठ पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहे। और एक ही बात पे समापन करूंगा कि 7:30 में जब प्रभु आए, कर्म अनुसार फल दे जाए, भल मानस तो सुख को भोगे, दुष्ट बहे मोहताज। ओम जय शनि महाराज, जय जय शनिदेव महाराज जी। तो साथियों, जिस प्रकार से आज हमारे बीच में से शनिदेव के सिद्ध शनिदेव शक्तिपीठ के दरबार के यहाँ संचालक हैं कुलदीप भार्गव जी, उन्होंने शनि भक्ति को लेकर के बताया कि श्री शनिदेव का किस प्रकार से प्रभाव रहता है, उसकी भी चर्चा की। तो मैं सभी साथियों और
दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो और शनि की किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना हो तो उस बारे में भी आपको जानकारी मिल पाएगी। मैं हूँ आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथी।